साथियों सादर जय भीम नमो बुद्धाय। मैं एक वक्तव्य आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अक्सर भ्रामक होता है, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें सत्य मान लेते हैं। यह भ्रामक प्रचार व्यक्ति को बहुत ही घातक सिद्ध होता है और गुमराह करा जाता है। जैसे आप लोगों के बीच में एक वक्तव्य आता है कि तरुअर फल नहीं खाता है, नदी न संचय नीर। साथियों, यह वक्तव्य को समझना होगा कि तरुअर अर्थात वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाता, वह फल हमेशा दूसरों के लिए देता है। नदी भी कभी भी अपने जल को नहीं खा सकती। तो हम उसे क्यों कहते हैं कि जब नदी और फल वृक्ष नहीं खा सकता, उसी तरह व्यक्ति को अपने कर्मों का फल, उसे कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए, यह गुमराह किया जाता है। साथियों, कर्म करिए, बिना फल की इच्छा के कर्म मत करिए। संत शिरोमणि संत रविदास जी ने कहा कि सत्य कर्म करते चलिए, तजो न फल की आस। अर्थात हे मानव, सत्य कर्म करिए, फल की इच्छा जरूर रखिए। यदि फल की इच्छा नहीं करेंगे तो निठल्ले लोग ठगेंगे, आपके कर्मों का फल ले लेंगे। हाँ, कुछ वक्तव्य मैं बताना चाहूँगा कि कर्मों का फल अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार मिलता है। जैसे एक श्रमिक लेबर सुबह से शाम तक काम करता है, उसे शाम को फल मिल जाता है। एक सर्विसमैन पूरे माह भर वर्क करता है, उसका फल उसे माह के अंत में मिलता है। एक किसान को उसे 6 माह में फल मिलता है, कुछ फसलों का साल भर में मिलता है। कुछ ऐसे फल होते हैं जो मेहनत करने के बाद 5 साल में मिलते हैं। जैसे चुनाव में नेता है, सांसद विधायक 5 साल में चुने जाते हैं, साल भर 5 साल मेहनत करते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में ही पा लेता है। कुछ फल ऐसे होते हैं कि उनके ना रहने पर अच्छे कर्मों का फल उन्हें मृत्यु के बाद मिलता है और उनकी पीढ़ियों, उनकी आने वाली औलादों को मिलता है। लेकिन मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे फल जरूर मिलेगा। इसलिए निठल्लों से सावधान रहिए कि कर्म करिए और फल की इच्छा ना करिए। यह मूर्ख और अज्ञानी वाणी है। इस तरह से भाववेश और तर्कहीन शब्दों से बचिए। सम्यक संबुद्धत्व ज्ञान को साक्षात करिए, प्राप्त करिए, समझिए और अपने भविष्य को संवारिए। कर्म करिए, फल की इच्छा के बिना कर्म न करिए। इसीलिए कहते हैं व्यक्ति को हमेशा सावधान रहिए, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए। कुछ वक्तव्य ऐसे कहते हैं कि गाड़ी उबड़ खाबड़, यह गाड़ी को पता नहीं कि मुझे कहाँ चलना है, यह तो ड्राइवर के ऊपर है। इसलिए सेवक को नहीं पता होता है, इसलिए अच्छे मार्गदर्शक का होना जरूरी है। जैसा मार्गदर्शक होगा, और यह भी जरूरी है कि मार्गदर्शक कितना भी अच्छा हो, यदि व्यक्ति नहीं चलना चाहे, नहीं अमल ग्रहण करना चाहे, तो मार्गदर्शन का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में ऐसा दिख रहा है कि विश्व गुरु तथागत भगवान बुद्ध हुए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश आज भी भारत में सर्वांगीण नहीं है। अंबेडकर साहब इतने महान हैं, विश्व ज्ञान के प्रतीक हैं, लेकिन भारत के लोग ज्ञानी नहीं बनना चाहते, ज्ञानवान नहीं होना चाहते, मूर्ख के मूर्ख ही बना रहना चाहते। इसलिए यह सब वक्तव्य को समझिए कि ज्ञान को जब तक नहीं लेंगे तब तक आप भ्रम जाल में फंसे रहेंगे। भ्रम जाल से निकलने के लिए व्यक्ति को सम्यक बुद्धि और विवेक को जगाना होगा और भ्रामक चीज़ों से बचने होगा। ऐसे भ्रामक चीज़ों से बचने के लिए आपको समय समय पर BK महागुरु चैनल पर आपको बहुत सारे तर्कवान वीडियो आपको मिलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर जय भीम नमो बुद्धाय, जय भारतीय संविधान।